हेलो स्टूडेंट्स, एमडी सर ऑफिशियल चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल पे आज हम पहली बार एक न्यूज़ लेके आए हैं और वो न्यूज़ है एचएससी एग्जामिनेशन का टाइम टेबल जो कि ईयर 2026 का है। इस टाइम टेबल के माध्यम से आप ये आज अच्छे से क्लियर कर लेंगे कि आपका एग्जाम कब और किस दिन से शुरू होने वाला है। तो चलिए हम लोग बेसिकली देखते हैं कि हमारा एग्जाम कब से शुरू होने वाला है। तो बेसिकली हम लोगों के पास में ये एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है टाइम टेबल का जो कि एचएससी वालों के लिए है ना। हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मींस 2026 वाला ये टाइम टेबल है। आप ध्यान रखिए कि आपका जो एग्जाम है वो 10 फरवरी से शुरू होने वाला है और ये एग्जाम मार्च के महीने तक चलेगा। ठीक है, मोस्टली ज्यादातर पेपर आपके 27 ऑफ फैब तक लगभग खत्म हो जाएगा, लेकिन एडिशनल कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिसको मार्च में भी खींच के ले जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपका एग्जाम 10 फरवरी से शुरू हो जाएगा। एग्जाम का जो पहला टर्म का जो टाइमिंग है वो 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक होगा। ठीक है, मतलब आपका 3 घंटे का ड्यूरेशन होगा। ये कॉमन एग्जाम सबके लिए होगा, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के लिए। इस टाइम टेबल में कॉमर्स आर्ट्स और साइंस वालों के लिए भी दिया हुआ है पूरा का पूरा सब्जेक्ट का डिटेल कि किनका एग्जाम फर्स्ट हाफ में होगा और किनका एग्जाम सेकेंड हाफ में होगा। तो जिनका फर्स्ट हाफ में होगा वो फर्स्ट हाफ वाले देख लेंगे अपना, और जिनका सेकेंड हाफ में होगा वो सेकेंड हाफ में देख लेंगे अपना। ठीक है, कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें देना है एग्जाम से पहले वाले दिन के लिए। तो आप यहां पे नोटिस करेंगे कि एग्जाम आपका 11 बजे से 2 बजे तक के बीच में है। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है कि 11 बजे से 2 बजे के बीच में आपका एग्जाम है, लेकिन बच्चे कहां कहां फंसते हैं वो मैं थोड़ी सी चीजें एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि एग्जामिनेशन में जब हम लोगों की ड्यूटी लगती है तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारे बच्चों को एक्सक्यूज करते देखा है कि उनका एग्जाम 11 बजे रहता है और 2 बजे उनका खत्म होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, समस्या उनके साथ में ये आता है कि वो एग्जैक्ट 11 बजे एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं। ठीक है, जो कि ये चीजें नहीं सही है। आप एग्जाम सेंटर में हमेशा 10:30 बजे हर हाल में पहुंच जाएं किसी भी सिचुएशन में, मींस कि आधा घंटा पहले। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका आधार कार्ड चेक होगा, हॉल टिकट चेक होगा, और अगर 1-2 मिनट आगे पीछे हुआ तो फटाफट आप सेट कर सकते हो उस टाइम को। 11 बजे आपका राइटिंग टेस्ट स्टार्ट होता है, आप ये स्टार्ट करेंगे, रिटन पेपर आप स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको आपके आंसर शीट में बहुत सारे डेटा फिलअप करना रहता है, हॉल टिकट के साथ साथ आपको चीजें चेकिंग भी होती है आपकी एग्जाम सेंटर में, तो उसमें समय वेस्ट होता है। ठीक है, तो कभी भी आप 10:30 बजे एग्जाम हॉल में पहुंचे, पहला चीज आप ध्यान रखें। दूसरी चीज ये है कि एग्जाम वाले दिन में बहुत सारे बच्चे ना 11 बजे एग्जाम है, लेकिन वो कभी कभी 11:30 को पहुंचते हैं, कभी वो 45 को पहुंचते हैं। उसका रीजन क्या है, एग्जाम सेंटर को वो पहले से नहीं देखे होते हैं। सडनली सोचते हैं गूगल मैप से हम जाएंगे, चेक करेंगे और जगह पे पहुंच जाएंगे लोकेशन को देख करके। और उस कंडीशन में क्या होता है, उनको पता नहीं होता है कि वो एरिया कौन सा है, ट्रैफिक वाला एरिया है, ट्रैफिक प्रोन जोन है वो, या फिर वहां से गाड़ियां अवेलेबल होती है टाइम पे कि नहीं होती है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें ना बहुत परेशान करता है बच्चों को। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एग्जाम के एक दिन पहले, 1 डे बिफोर, आप एग्जाम सेंटर को जाके देख लो कि आपका एग्जाम का सेंटर कहां लगा है। आप लोकेशन को देखेंगे, आप कंफर्म हो जाएंगे कि हमें एग्जैक्ट वही अपने सेंटर पे जाना है। ठीक है, अब समस्या ये आता है कि अगर ये आप सेंटर को नहीं देखे रहेंगे तो जिस दिन एग्जाम रहेगा ना उस दिन आप हड़बड़ी में रहेंगे। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो चीजें आपको परेशान करेगा ना वो होगा ट्रैफिक, दूसरा होगा शायद आपका ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ढंग का नहीं होगा, तीसरा स्कूल कहीं कोने जगह पे हो, कहीं दूर में हो, कहीं एकदम से साइड एरिया में हो तो आपको प्रॉब्लम करेगा। तो एग्जाम सेंटर को आप जरूर देख लें। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि ये आपका 30 मिनट 40 मिनट वहीं पे बर्बाद हो जाता है कभी कभी। ठीक है, तो इस चीज से आप क्लियर हो जाइए। दूसरी चीज ये है कि एग्जाम फर्स्ट डे एटलीस्ट ये काम कीजिए। सेकेंड डे में क्या करना है, आप एकदम से फिक्स हो जाएंगे कि हमारा एग्जाम का सेंटर यहाँ है, हमें यहाँ पे टाइम पे पहुंच जाना है, तो कितने टाइम लगेगा एक अनुमान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि जो सेकेंड हाफ के बच्चे जो है एग्जाम देने जाते हैं, ठीक है, जो सेकेंड हाफ में जो उनका एग्जाम होता है, जैसे यहां पे आप चेक कर सकते हैं, कुछ बच्चों का सेकेंड हाफ में भी कुछ सब्जेक्ट होता है। ओके, जैसे यहां पे देखिए 3 बजे से 6 बजे तक, तो ये टाइम को लोग अक्सर मिस करते हैं, क्योंकि 3 बजे से 6 बजे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक का टाइमिंग आपका रिटन पेपर टाइमिंग है। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे 2:30 को एनी हाउ पहुंच जाना है। और बहुत बार ऐसा होता है
हम लोगों को लगता है कि ये मॉर्निंग टाइम का है, लेकिन वो होता है सेकेंड हाफ का, और उस कंडीशन में क्या होता है, एग्जाम छूट जाता है। तो ये छोटी छोटी बारीक चीजें आपको ध्यान में रखना है। और बस मैं यही बताने वाला था कि एग्जामिनेशन का टाइम टेबल क्या है। तो आप यहाँ सारे चीजें आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कि आपका एग्जाम का टाइम टेबल आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं। बेसिकली आपको इस टाइम टेबल के ऊपर से ज्यादा फोकस नहीं करना है। 1-2 दिन में आपका हॉल टिकट आपका स्कूल वाला प्रोवाइड कर देगा। तो आप अपने हॉल टिकट को देखें कि आपका कौन सा सब्जेक्ट का कौन सा दिन और कौन सा डेट स्पेशली आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि हॉल टिकट में भी ना डेट ऊपर नीचे होता है सब्जेक्ट वाइज। तो आप इस चीज से एकदम से क्लियर हो जाइएगा कि ताकि आपका एग्जाम का पेपर एक भी ना छूटे, ठीक है। और फाइनली मैं एक बात बताना चाहूंगा कि जिन लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हुआ है वो जनवरी के लास्ट एंड ऑफ द मंथ एग्जाम उनका हो जाएगा, या तो फिर वेरी फर्स्ट वीक में ही उनका एग्जाम प्रैक्टिकल वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप एकदम से निश्चिंत रहें और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत रखें। बहुत कम समय बचा हुआ है और मुश्किल से 10 दिन बचा हुआ है, तो आप इस 10 दिन को बहुत अच्छे से इस्तेमाल करें, ठीक है। और मैं यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग की तैयारी बढ़िया है और भी बेहतर हो ऊपर वाले की कृपा से। और मैं फाइनली एक बात और बताना चाहूंगा कि जो भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम देने से पहले आप एक चीज जरूर करें कि अगर कल आपका फिजिक्स का पेपर है या अकाउंट्स का पेपर है, तो पिछले 2-3 साल के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आप PDF डाउनलोड कर ले। उसके बाद आप उस क्वेश्चन को देखें, 2-3 साल के क्वेश्चन को आप देखें कि MCQs कैसा है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा है, एक्सप्लेनेशन वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे लिखना है। तो एटलीस्ट 2-3 साल का मिनिमम 23, 24, 25 का क्वेश्चन पेपर अगर आप देख के अच्छे से जाते हैं तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपका एग्जामिनेशन में मार्क्स अच्छा आएगा। ये चीज आपको एग्जाम में हेल्प करेगा और आपको एक प्रॉपर पैटर्न पता चल पाएगा कि एग्जामिनेशन में हम लोगों के पास कैसा क्वेश्चन प्रेजेंट होने वाला है। और मैं बताऊंगा कि एक चीज और कि एग्जामिनेशन के लिए कैसे हम लोग क्लास में एंट्री करने के बाद क्या क्या चीजें हम लोगों को करना है। तो मेरे वीडियो से बने रहे, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ आएंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।